भूत का बदला। एक बार एक गांव था, रामपुर। रामपुर बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। वहां पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति श्यामलाल रहता था। श्यामलाल के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस था तो केवल एक घर और एक चाय की दुकान। श्यामलाल की जीविका उसी चाय की दुकान से चलती थी। श्यामलाल रोजाना घर से निकलकर दुकान पर आ जाता था और देर रात तक दुकान को खुली रखता था। उसी गांव में दो नौजवान लड़के रोहित और मोहित भी रहते थे। वो दोनों कोई भी काम नहीं करते थे और सारा दिन भर गांव में घूमते रहते थे। शाम को श्यामलाल की दुकान पर रुककर कई देर तक बातें किया करते थे। एक दिन उन दोनों लड़कों के साथ साथ श्यामलाल भी बातें करने आ जाता है, क्योंकि उस समय कोई ग्राहक नहीं था। तीनों बातें करते रहते। तभी मोहित कहता है, देखो भाई, मेरा तो कहना है कि ऐसी कोई कहानी सुनाओ जिसमें मजा आए। रोहित कहता है, हाँ मोहित, तुम सही कह रहे हो। उस रात के हिसाब से तो कोई डरावनी सी कहानी होनी चाहिए। मोहित कहता है, हाँ तो श्याम काका, आप कोई डरावनी और सच्ची कहानी सुनाइए। श्यामलाल कहता है, ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें एक सच्ची घटना पर एक कहानी सुनाता हूँ, जिसका लोगों ने नाम रखा है राजा की मौत, भूत का बदला। तो सुनो बच्चों। बहुत समय पहले की बात है। हमीरपुर नाम का एक राज्य था। वहां का राजा अर्जुन देव था, जो कि शक्तिशाली, समझदार और प्रभावशाली राजा था। हमीरपुर में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक बार राजा का दरबारी कुछ काम से महल के पुराने हिस्से में गया था। वहां पर जाने के बाद जैसे ही वह अंदर घुसा, अजीब अजीब आवाजें, ठंडी ठंडी हवाएं, कुत्तों की भौंकने की, उल्लुओं की रोने की आवाजें आने लगती है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता गया। एक जगह पर जाकर वह रुक गया। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके मन में भूतिया ख्याल आने लगे। उसको लगने लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। वह जैसे ही पीछे मुड़ा, वह देखता है कि एक नीला सा, डरावना सा भूत उसके पीछे खड़ा है। दरबारी डरा रह गया। भूत ने कब से कहा, कब से इंतजार कर रहा था किसी का यहाँ आने का, ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। दरबारी कहता है, कैसा बदला? कौन सा बदला? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? भूत कहता है, ये सभी बातें तुम्हारे राजा को बताऊंगा। उसे यहाँ पर आने के लिए कहना, वरना अगर तुम्हारा राजा यहाँ पर नहीं आया तो मैं सारी प्रजा को मार डालूंगा। दरबारी वहां से निकलता है और दूसरे दिन दरबारी दरबार में आता है और सारी बात राजा को बताता है। राजा होनहार और बुद्धिमान था। वह सारी बात को ठीक से समझकर कहता है, हम महल के पुराने हिस्से में अवश्य जाएंगे। लगता है कि वो भूत जरूर किस तकलीफ में है, अतः हम उसकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मैं कल रात को महल के पुराने हिस्से में जाऊंगा। राज्य में प्रजा ने आपस में बातें करना शुरू कर दी। एक व्यक्ति कहता है, अरे भाई, मुझे तो लगता है हमारे राजा पगला गए हैं, जो भूत से मिलने जा रहे हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है, अब क्या पता भाई, सुना है उस भूत ने उनको मारने की भी चेतावनी दी है। पर तभी पहला व्यक्ति कहता है, हाँ भाई, मैंने भी सुना है। अब पता नहीं क्या होगा, चलो देखते हैं रात को क्या होता है। रात होते ही राजा पुराने हिस्से में जाने के लिए निकलता है। तभी उसके मंत्री यशोधर मिलता है। वह कहता है, महाराज, आप अपनी तलवार तो साथ में ले जाइए। अर्जुन देव कहता है, नहीं,
केवल उससे वार्तालाप करने जा रहा हूँ, कोई युद्ध करने नहीं। राजा आगे बढ़ने लगता है और महल के पुराने हिस्से में आता है और भूत को बुलाता है। भूत प्रकट होता है और कहता है, हाँ तो तुम आ ही गए, मुझे पता था। चलो मेरा बदला अब पूरा होगा तुम्हें मारकर। अर्जुन देव कहता है, कैसा बदला, कौन सा बदला, कौन हो तुम? भूत कहता है, आज से 100 वर्ष पहले मैं इस राज्य का महाराज था। तुम्हारे पूर्वजों मेरे भाई थे और उन्होंने राजा बनने के लिए मुझे इसी महल के हिस्से में सोते समय मार डाला था और मैं आत्मा के रूप में तब से भटक रहा हूँ बदले की आग में। अर्जुन देव कहता है, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, आप हमें क्षमा कर दीजिए। भूत कहता है, नहीं, मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। भूत अर्जुन देव को गले से पकड़ता है और मारने की कोशिश करता है। अर्जुन देव ईश्वर को याद करता है और जैसे तैसे करके वहां से भाग आता है और महल में आ जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुंचे।